गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अणु में हम जानते हैं कि दो प्राथमिक तथा एक द्वितीयक एल्कोहलिक समूह हैं। ये तीनों समूह ही ऑक्सीकृत होने वाले हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण से कई प्रकार के यौगिक बनने की संभावना है, किंतु वास्तव में कौन सा उत्पाद बनता है यह आक्सीकारक की प्रकृति एवं अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सैद्धांतिक रूप से ऑक्सीकरण निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये दो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह और एक द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। इसका ऑक्सीकरण होगा तो CHO, CHOH, CHOH और CH2OH। ये ग्लिसरॉल और ये ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, इसका और आगे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो COOH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरिक अम्ल बनेगा। ग्लिसरिक अम्ल बनता है, ठीक है। इसका और आगे ऑक्सीडेशन होता है तो COOH, CHOH, COOH, टार्ट्रोनिक अम्ल बनता है। टार्ट्रोनिक अम्ल। अब ये टार्ट्रोनिक अम्ल आगे ऑक्सीडाइज होता है और बन जाता है आपका COOH, COOH, मीजो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ओके, अब ये अम्ल और आगे ऑक्सीडाइज होता है और बन जाता है आपका COOH, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन होने पर हम जानते हैं कि CO2 + H2O बनते हैं, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन इस तरह से भी हो सकता है तो ये बन जाता है CH2OH, CO, CH2OH। और इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये मेजोक्जेलिक अम्ल बनता है। तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन को इस चार्ट के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, जब ऑक्सीकरण तनु HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है तो ग्लिसरिक अम्ल बनता है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है तो ग्लिसरिक अम्ल व टार्ट्रोनिक अम्ल बनते हैं। जबकि सांद्र HNO3 के साथ करवाया जाता है तो मुख्यतः ग्लिसरिक अम्ल बनता है। ग्लिसरिक अम्ल मुख्य उत्पाद बनता है, ठीक है। जब गरम अम्लीय KMNO4 सादाक्षीकृत करवाया जाता है तो उत्पाद ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। जब ब्रोमीन व सोडियम हाइपोब्रोमाइट अथवा फेंटोन रिएजेंट और
पेंटोन अभिकर्मक। पेंटोन अभिकर्मक क्या होता है? FeSO4 प्लस H2O2, इसको पेंटोन अभिकर्मक कहा जाता है। वो अगर आक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन एवं ग्लिसराइड बनते हैं। दोनों उत्पाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तनुसार की उपस्थिति में संघनित होकर फ्रक्टोज बनाते हैं। देखिए CH2OH CO, ठीक है, CH2OH डायहाइड्रोक्सी एसीटोन प्लस CH2OH और CH ग्लिसरॉल्डेहाइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर OH माइनस की प्रेजेंस में CH2OH CO CHOH और CH2OH एल फ्रक्टोज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन संपन्न होता है। हम पढ़ते हैं अब आगे निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन। ग्लिसरॉल को जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट अथवा किसी अन्य अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है जो कि निर्जलीकारक है, या तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे और अन्य अभिकर्मक जैसे कंसेंट्रेट H2SO4 ले लिया या P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एक्रोलीन बनती है जो अपनी विशिष्ट गंध द्वारा पहचानी जाती है। अतः इस अभिक्रिया को ग्लिसरॉल के परीक्षण के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। देखिए CHOH ये एक ग्लिसरॉल का अणु है। निर्जलीकारक की उपस्थिति में इसको क्रिया करवाएंगे तो इसमें से जल का अणु बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जल का अणु बाहर निकलेगा आपका, और ये जल का अणु बाहर निकल जाएंगे। -2H2O बाहर निकलेगा और बन जाएगा कंपाउंड आपका CH2 डबल बॉन्ड C OH और H, ये बन गया एलिन जो कि अस्थायी होता है। ठीक है, अब इसमें पुनर्विन्यास होगा और बन जाएगा आपका एक्रोलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH रहता है आपका एक्रोलीन। ओके, निर्जलीकरण द्वारा एक्रोलीन बनता है। अब इसकी अन्य अभिक्रिया है किण्वन फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन, किण्वन और फर्मेंटेशन। ग्लिसरॉल के किण्वन से कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे प्रोपियोनिक अम्ल बन सकता है, सक्सेनिक अम्ल बन जाता है, एन-ब्यूटेनॉल, इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के यौगिक किण्वन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ग्लिसरॉल के क्या क्या उपयोग हैं? ग्लिसरॉल के कुछ मुख्य उपयोग निम्न हैं। ग्लिसरॉल
एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल आदि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में काम आता है। अपन ने देखा था ये। दूसरा उपयोग है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट अथवा नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक तेलीय द्रव होता है जो ठंडा किए जाने पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इससे सबसे पहले स्वीडिश इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसी कारण इसे नोबेल ऑयल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल ऑयल। नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल ऑयल भी कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन आघात के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और थोड़ा आघात करने पर प्रचंडता से विस्फोट करता है। अतः ये विस्फोटक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अतः इससे कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बनते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे में सोखकर तथा ठोस अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायनामाइट। आते हैं विस्फोटक जिलेटिन, नाइट्रोग्लिसरीन तथा गनकोटन का मिश्रण होता है। जिलेटिन भी एक विस्फोटक पदार्थ है। जिलेटिन किसका मिश्रण नाइट्रोग्लिसरीन प्लस ठोस अमोनियम नाइट्रोग्लिसरीन प्लस गनकोटन जिसको हम सेलुलोस नाइट्रेट कहते हैं, इसका मिश्रण होता है। कार्डाइट नाइट्रोग्लिसरीन गनकोटन तथा वैसलीकरण का मिश्रण होता है। इस प्रकार से ये इसके नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में अन्य उपयोग है इसका बूट पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन, मोहर की स्याही बनाने में उपयोग लिया जाता है। अन्य उपयोग घड़ियों में लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। तंबाकू के लिए मृदुकारक तथा आर्द्रताग्राही के रूप में, ठीक है। एक अन्य उपयोग है इसका मिठाइयों, औषधियों तथा भोजन में परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम आता है। ठीक है। एक अन्य उपयोग हिमीकरण रोधी यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में उपयोगी होता है। ओके। एक अन्य उपयोग चमड़े के सामान को नम व मृदु बनाने में यूज होता है। ठीक है। 9th
उपयोग इसका अम्ल विरोधी, अम्ल रोधी, यानी कि एसिड प्रूफ होता है, ये एसिड प्रूफ अम्ल रोधी होता है। तो सीमेंट निर्माण में, अम्ल रोधी सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता इसका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट अथवा नाइट्रोग्लिसरीन बनाने का, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसको नोबेल ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके कई सारे उपयोगों के बारे में हमने अध्ययन किया। यह ग्लिसरॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने अध्ययन की है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक प्रकार का एल्कोहली है जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।